हाँ, वेलकम बैक अगेन चैप्टर 6। जब से हमने स्टार्ट किया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जान लिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस किस तरह से किन किन मेथड या अप्रोचेस के ज़रिए से सॉल्व किया जाता है, जनरल सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। इस सेशन पे हम इन 6 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक सेंटेक्स बेस्ड डेफिनेशन और एक्सप्रेशन या इक्वेशन जान सकेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बता दो चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ विद रिस्पेक्ट टू द सेशन ऑफ द बुक हमने कवर किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर वो तमाम वीडियोस विद सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ वॉच कर सकते हैं। जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है सेपरेट पोर्शन के साथ मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि किसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। अगर आप आर प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं स्पेशली फॉर द डेटा साइंस और मशीन लर्निंग अप्रोचेस, तो 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर इस वक्त udemy.com पर ये मेरा कोर्स मौजूद है जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये कोर्स यहाँ से कंप्लीट करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर इन एनी फर्म एज अ डेटा साइंटिस्ट और द एनालिस्ट। सो द फर्स्ट थिंग हियर दैट कि जो 6 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वन ऑफ द फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले कैलकुलस में या मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के अंदर इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, that start from the ordinary and partial. So the ordinary which means जहाँ पर हम dependent और independent variables की quantity 1 देख रहे होते हैं। क्या है ordinary? अगर आप देखें तो in the differential equation that involve one or more ordinary derivative but without having the partial derivative, यानी इसमें partial derivative नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब हम derivate करेंगे तो एक से ज़्यादा variables नहीं होंगे। ठीक है, समझते हैं इसे। Ordinary differential equation is different from partial differential equation where some independent variable relating partial derivative, whereas the differential equation has only one independent variable like y। यानी इसकी बात हो रही है कि जब मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी क्वांटिटी 1 है, वेरिएबल लाइक y। द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ द मोशन इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो न्यूटन लॉ है सेकंड, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऑर्डिनरी y पे रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो क्वांटिटी है वो 1 होती है। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं जिसमें हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ m इज इक्वल टू f ऑफ x लिखा हुआ है, तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी क्वांटिटी एक ही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट की। अनदर एग्जांपल ऑफ द ऑर्डिनरी अगर आप देखें तो dx अपॉन dt 12x-4 की है, ये भी एक ऑर्डिनरी है क्योंकि अगर ये पार्शल होता, ठीक है, तो वहाँ पर क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट की होती वो चेंज हो जाती, यानी एक से ज़्यादा होती। उस चीज़ को हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ऑर्डिनरी का मतलब है इंडिपेंडेंट की क्वांटिटी 1 है। न्यूटन लॉ ऑफ द मोशन सिंपल एग्जांपल है ऑर्डिनरी की और उसको लिखने का तरीका क्या है ये। तो इस तरह की जब इक्वेशंस को हम देखते हैं जहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता और पार्शियल डेरिवेटिव को कुछ इस तरह से लिखा जा रहा होता है, ठीक है, अब वो ऑर्डर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो ये यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर मैं पार्शियल पे जाऊँगा तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो सेकंड जो टाइप है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स पार्शियल डेरिवेटिव। इट हैज़ 2 यानी कम से कम 2 या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो पार्शियल डेरिवेटिव को इस डेल्टा के साइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और यहाँ पर आप देखो तो x है तो यहाँ पर y, यानी इसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जबकि प्रीवियस में देखो तो एक ही थे, ठीक है, dt है या m है, इस तरह से लिखा जा रहा है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब ऑर्डर्स और डिग्री डिफरेंट हो सकती है, उस चीज़ को हम स्टार्टिंग में जान चुके हैं कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो ये एग्जांपल्स प्रॉपर्ली किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कर रहा है। नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ अ फर्स्ट डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव दैट कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, यानी फर्स्ट डिग्री के फॉर्म पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और जब उसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो वो इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हो, यानी dy अपॉन dt फर्स्ट डेरिवेटिव pxy इज इक्वल टू qx। ये बुक से भी हम सेपरेट सेशन पे जान चुके हैं, ठीक है, वेयर p एंड q कैन बी कांस्टेंट और अ फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी p q फंक्शन या कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल x के लिए जो कि इसके साथ लिखा गया है x या फिर y, ठीक। एंड सिमिलरली द फोर्थ वन नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन से ना हो और इसमें जो डिग्री होगी वो सेकंड डिग्री होगी या हायर होगी। यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट डिग्री, यहाँ पर सेकंड डिग्री है या उससे ज़्यादा होगी। यही वजह है कि जब हम एक पॉलिनोमियल फॉर्म पे इक्वेशंस बनाना शुरू करते हैं तो y इक्वल टू mx की डिग्री क्या है भाई? यहाँ पर 1 है ना भाई, यहाँ पर 1 है, यही तो वजह है कि ये लीनियर लाइन है। लेकिन जैसे ही मैं x² प्लस 3x प्लस c लिखूंगा तो अब ये क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे जाना शुरू हो गई, यानी नॉन लीनियर हो गई। तो 2 या 2 से ज़्यादा की जब डिग्री होगी
with respect to the dependent variable and its derivative. So we can say that this given differential equation is the part of the non-linear as we have seen here. तो derivative second derivative minus first derivative का square plus 12y is equal to cos x, that is shows as a non-linear. ठीक है, non-linear क्योंकि डिग्री की वैल्यूज यहाँ पर 2 है. And the next one is the homogeneous differential equation. Homogeneous differential equations को भी हम बुक के एक सेपरेट सेशन पे जान चुके हैं. It is a first order differential equation which can be written as, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसको इस तरह से फॉर्म पे लिखा जा सकता हो, जिसको हम dy/dx में ऐसे लिख सकें. ठीक है, जब हम इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म पर लिख सकें तो उसे मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहूँगा, वेयर f and g आर द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सिमिलर डिग्री x and y. फॉर एग्जाम्पल dy/dx इज इक्वल टू x² माइनस y डिवाइड बाई x प्लस y, जिसे 4x² डिवाइड बाई xy से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए जिसको इस फॉर्मेट पे लिखा जा सके, तो ऐसे इक्वेशन को हम होमोजीनियस कहेंगे. And the last one is a non-homogeneous. It is a differential equation whose right hand side is not equal to 0. यानी right hand side values जो है वो 0 के इक्वल ना हो. और साथ ही साथ second order non-homogeneous equations can be written in this form. यानी second order हो और right hand side की वैल्यू 0 के बराबर ना हो. तो यहाँ पर आप देखें second derivative function first derivative plus g of x y is equal to r of x, यानी कोई constant values है जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं. तो राइट हैंड साइड की वैल्यूज यहाँ पर नॉन जीरो है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये कुछ 6 टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस थी जिसको हमने ब्रीफ इसलिए जान लिया ताकि इन फ्यूचर जब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या विथ रिस्पेक्ट टू द मशीन लर्निंग डीप लर्निंग इन चीज़ों को हम रिकॉल होते हुए कहीं पर भी इस्तेमाल होता हुआ देखें तो हमें पता हो कि हम इक्वेशंस को देखते हुए किस तरह से विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बुक के तमाम सेशन यानी 6.1, 6.2, 3 and 4 पे हमने टाइप्स ऑफ दी सोल्यूशन भी देखा कि किस तरह की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग रहा जिसके अंदर हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश की, और मैं समझता हूँ दैट इज़ इनफ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग और डेटा साइंस के डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, रिलेटेड रेट्स में और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फ़र्क है. फिर इसी तरह से हमने डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में भी फ़र्क जाना. तो डिफरेंट चीज़ें हम जान चुके हैं. नेक्स्ट सेशन से हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन को देखेंगे. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विथ रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग, एंड एज वी कंक्लूड दैट इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन इट इज़ नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल्सो अ क्रिटिकल वन. दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसी तरह से जुड़े हैं. कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं, कोशिश करूंगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूं. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ. नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं. सी यू देयर.